नमस्कार दोस्तों, आज हरियाली तीज है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं या लड़कियां अच्छे वर की चाह में यह व्रत करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सावन मास में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है, इस व्रत को मनाते हैं। श्रावण मास मानसून या वर्षा ऋतु में पड़ता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसलिए श्रावण तीज को हरियाली तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज का त्यौहार शिव और पार्वती के पुण्य मिलन की याद में भी मनाया जाता है, जिस दिन शिव ने पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए यह त्यौहार मनाते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत भी रखती हैं बिना पानी के, और झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और हरियाली तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और गीत नृत्य की परंपरा, पकवान बनाते हैं। बड़ी ही धूमधाम से यह त्यौहार मनाते हैं। यह एक कहानी के रूप में इस प्रकार से है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई जन्मों तक तप किया, पर शिव समाधि में लीन थे। 108 बार जन्म लेने के बाद अंततः उनके 108वें जन्म में पार्वती जी ने हिमालय के घर में जन्म लिया और कठोर व्रत उपवास करके शिव जी को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति, तपस्या और निष्ठा को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है, जब माता पार्वती को शिव जी का साथ प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन महिलाएं पार्वती जी की तरह शिव की आराधना करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराण के अनुसार रोहिणी ने सतृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन मास के महीने में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें अपने मन के अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और उनके सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह कराना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंततः पुत्री के खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने में मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मान लो, तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार नहीं हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मैके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आए देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण आया कि
और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव ने मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के पास जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गईं और सती हो गईं। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। जिसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म पूरे हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव की पुनः पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहीं और 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव की पूजा की और तपस्या में लीन हो गईं। देवी पार्वती तपस्या की अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव को प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से अपने मन के अनुसार वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद शिव ने पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे उसकी अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और सुहागिन महिला हरियाली तीज का व्रत करेंगी तो उन्हें वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख मिलेगा और उनका अखंड सौभाग्य रहेगा। हरियाली तीज के दिन लाल हरे रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। लाल रंग को प्रेम, शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, जबकि हरा रंग प्रकृति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह हरियाली तीज की कहानी है। सभी लोग इसको बड़े उल्लास से मनाते हैं। अपने घर में स्त्रियाँ झूला झूलती हैं शाम के टाइम और पकवान बनाती हैं और व्रत को पूरा करती हैं और अपनी पति की उम्र के लिए कामना करती हैं। आपको भी हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह थी हरियाली तीज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, अच्छी लगी तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।